दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ शुड हैव। इससे पहले मैंने शुड पे एक वीडियो बनाया, उसे ज़रूर देख लीजिए। साथ में टेंसेस, वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव से संबंधित वीडियो देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां जाकर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। शुड हैव का सामान्यतः अर्थ होता है चाहिए था। आइए सबसे पहले देख लेते हैं इस तरह के वाक्यों को हम किस तरह से पहचानेंगे। यदि भूतकाल के जिन वाक्यों में सलाह के बतौर कुछ कहा जाता है और क्रिया के बाद चाहिए था वाक्यांश आता है तो शुड हैव का प्रयोग किया जाता है। शुड हैव का साधारण सलाह के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी, यू शुड हैव स्टडीड। और मस्ट हैव का प्रयोग जोर देकर बोलने के लिए किया जाता है, जैसे उसे आपकी मदद जरूर करना चाहिए थी, ही मस्ट हैव हेल्प्ड यू। शुड हैव के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर है वह है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस V3 स्लैश बीन स्लैश हैड प्लस ऑब्जेक्ट। यदि वाक्य में कोई क्रिया हो तो हैव के बाद उसके थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जैसे रश्मि को पत्र लिखना चाहिए था, रश्मि शुड हैव रिटर्न अ लेटर। मगर यदि कोई वाक्य में होना चाहिए था आता हो तो हैव के बाद बीन का प्रयोग किया जाता है, जैसे आपको वक्त का पाबंद होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन पंक्चुअल। जबकि यदि पास होना चाहिए था इस तरह का कोई सेंस हो तो हैव के बाद हैड का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए, उसके पास नई गाड़ी होना ही चाहिए थी, ही मस्ट हैव हैड अ न्यू कार। क्योंकि यहाँ पर जोर देखिए कहा गया है, इसलिए हमने शुड की जगह मस्ट का प्रयोग किया है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 स्लैश बीन स्लैश हैड प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण के माध्यम से वाक्यों को समझें। आपको अपनी गाड़ी मोहन को देना ही नहीं चाहिए थी। यहाँ पर जोर देख के कहा गया है, इसलिए हम शुड हैव की जगह मस्ट हैव का प्रयोग करेंगे और वाक्य बनेगा यू मस्ट नॉट हैव गिवन योर कार टू मोहन। दूसरा वाक्य देखें, नेताओं को बेईमान नहीं होना चाहिए था, द लीडर शुड नॉट हैव बीन डिसऑनेस्ट। तीसरा वाक्य, निशा के पास फटे हुए कपड़े नहीं होना चाहिए थे, निशा शुड नॉट हैव हैड टॉर्न क्लॉथ्स। इंट्रोगेटिव वाक्य बनाने के लिए हम शुड को सब्जेक्ट से बदल देंगे और स्ट्रक्चर बन जाएगा शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 स्लैश बीन स्लैश हैड प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या हमें यह फिल्म देखना चाहिए थी, शुड वी हैव वॉच्ड दिस मूवी। दूसरा वाक्य, क्या उसे दुखी होना चाहिए था, शुड ही हैव बीन सैड। तीसरा वाक्य, क्या छात्रों के पास एक नीली पोशाक भी होना चाहिए थी, शुड स्टूडेंट हैव हैड अ ब्लू ड्रेस टू। नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जहां एक तरफ शुड को सब्जेक्ट से बदल दिया जाता है, वहीं हैव के पहले नोट का भी प्रयोग करना पड़ता है। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 स्लैश बीन स्लैश हैड प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण देखें, क्या उसे पेड़ पर नहीं चढ़ना चाहिए था, शुड ही नॉट हैव क्लाइम्ड द ट्री। दूसरा वाक्य, क्या मोना को सबसे आगे नहीं होना चाहिए था, शुड मोना नॉट हैव बीन एट द फोरफ्रंट। तीसरा वाक्य, क्या सचिन के पास मोटरसाइकिल नहीं होना चाहिए थी, शुड सचिन नॉट हैव हैड अ बाइक। WH क्वेश्चन वर्ड्स के टाइप 1 के सेंटेंस बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर है WH क्वेश्चन वर्ड प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 स्लैश बीन स्लैश हैड प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे रानी को झोला कहाँ रखना चाहिए था, वेयर शुड रानी हैव केप्ट द बैग। दूसरा वाक्य, कमल को इतना नाराज क्यों होना चाहिए था, वाई शुड कमल हैव बीन सो एंग्री। तीसरा वाक्य, परी के पास गुलाबी साड़ी क्यों होना चाहिए थी, वाई शुड परी हैव हैड अ पिंक साड़ी। आइए अंत में देख लेते हैं WH क्वेश्चन वर्ड्स के टाइप 2 के सेंटेंसेस। इसका जो स्ट्रक्चर है WH क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 स्लैश बीन स्लैश हैड। उदाहरण है, उसे कितना पैसा खर्च करना चाहिए था, हाउ मच मनी शुड ही हैव स्पेंट। दूसरा, किसका भाई हमारी टीम में होना चाहिए था, हुज ब्रदर शुड हैव बीन इन अवर टीम। तीसरा वाक्य, तुम्हारे पास कितने मजदूर होना चाहिए थे, हाउ मैनी लेबरर्स शुड यू हैव हैड। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। शुड हैव के सभी तरह के स्ट्रक्चर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं ताकि आप हर तरह के सेंटेंस बना सकें। फिर भी आपके मन में अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपके प्रश्न का उत्तर दे सकूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को उसका लाभ मिल सके।
तो हम जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। हैव ए नाइस डे।